दिल्ली के अंदर चुनाव में बहुत गर्मी आ गई है। दिल्ली का चुनाव देखने के काबिल है। जहां एक तरफ केजरीवाल बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन और हॉस्पिटल्स को की बात करते हुए लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी महिलाओं को कुछ प्रलोभन दिए हैं। उधर कांग्रेस भी महिलाओं के लिए 2100 रुपए का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी भी कहीं ना कहीं बिजली फ्री, पानी फ्री की बात करने लगी है। सवाल यह है कि ये जो फ्री का मामला है और ये जो फ्री की बिजली, फ्री का पानी या फ्री का राशन है, ये क्या किसी के लिए अच्छा हो सकता है? ये क्या किसी की जीवन यापन के लिए सब कुछ हो सकता है? इस पर हमें बात करनी है, इस पर हमें बहस करनी है। आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल की। दिल्ली के चुनावी दंगल में जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस है, वहीं आम आदमी पार्टी है और एमआईएम भी दिल्ली के दंगल में पूरे तरीके से शिद्दत के साथ कूद चुकी है। एमआईएम ने वहां वहां दांव लगाया है जहां मुसलमानों की नब्ज पर जो गहरा असर है। दिल्ली दंगों को लेकर ताहिर हुसैन जो अभी तक जेल में है, एमआईएम ने वहां उन पर मुस्तफाबाद में दांव लगाया है। इधर शिफाउर रहमान जो ओखला में CAA को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसको लेकर जो जेल में है, उनके ऊपर दांव लगाया है। एमआईएम ये समझती है कि मुसलमान चूंकि जज्बाती तौर पर इन दोनों मामलों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं ये दो हमारी सीटें कम से कम निकल जाएंगी। शाहरुख खान को भी उन्होंने टिकट दिया है। वो ऐसी जगह मुसलमानों की नब्ज टटोल रहे हैं जहां जहां मुसलमान जज्बाती तौर पर लगा हुआ है। अब सवाल यह है कि जो वोट कांग्रेस का है, वही वोट आम आदमी पार्टी का है, वही वोट एमआईएम का है। अब ये वोट एक साथ ना तो कांग्रेस को जा सकता, ना ही ये वोट एक साथ आम आदमी पार्टी को जा सकता, और ना ही ये वोट एक साथ एमआईएम को जा सकता। अगर ये तीनों जगह कहीं ना कहीं बट गया तो फिर क्या होगा, कैसे होगा? पिछले चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 4% वोट मिला था। अब इससे बढ़कर कितना बढ़ेगा, उसको सोचने की बात है। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल के लिए कई सारी चीजें हैं जिनको केजरीवाल को समझना चाहिए। 10-11 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 10-11 साल के अंदर जो दिल्ली दंगों के अंदर मुसलमानों का शोषण हुआ, और तबलीगी जमात को लेकर कोविड-19 के बाद में जो कुछ भी केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, ये कहीं ना कहीं मुद्दे मुसलमानों को हिट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का रुझान भी है। सवाल यह है कि कांग्रेस क्या इन मुद्दों को सामने लाकर, या इन जज्बाती तौर पर मुसलमानों को से जो मुद्दे अटैच हैं, इनको सामने रखकर क्या मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी? ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के पास सिवाय इसके कोई दाव नहीं है कि मुसलमान का रुझान खुद कांग्रेस की तरफ जा रहा है। लेकिन बीजेपी अपना पूरे दमखम के साथ में दिल्ली के दंगल के अंदर पूरे तौर से लगी हुई है। उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा जो अपने लिए फैक्टर हो सकता है तुष्टीकरण का, वो आखिरी तीर उन्होंने चल दिया है। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा जो जहर उगलने में बिल्कुल माहिर हैं, उनको स्टार प्रचारक की सूची में रखा है। योगी आदित्यनाथ को कौन नहीं जानता? सीएम रहते हुए भी वो इस तरह के बयान दे देते हैं, बटोगे तो कटोगे। यानी कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, और वो काटने वाले किसको कहते हैं ये भी सबको पता है। यानी मुसलमानों को वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं, और मुसलमानों को ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान, अगर हिंदुओं तुम एक न रहे, तुम एक अलग अलग हो गए, तो मुसलमान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये वो योगी आदित्यनाथ हैं, और बहुत सारे बयानात इनके ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों को टच करते हैं, और उनकी वजह से तुष्टीकरण होता है। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह के बयानात सीएम योगी ने दिए हैं, वो भी सारा मुसलमान जानता है। हेमंत विश्व शर्मा को देखिए, हेमंत विश्व शर्मा आसाम को लेकर, बांग्लादेशियों को लेकर, रोहिंग्याओं को लेकर जिस तरह से उनके बयानात रोजाना आते हैं, और जिस तरह से वो मुसलमानों पर प्रहार करते हैं, जिस तरह से वो मुसलमानों को गालियां देते हैं, जिस तरह से मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं, वो अपने आप में देखने की बात है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी दिल्ली के मैदान में
हिंदू मुस्लिम कराने का मोड़ बना चुकी है, और वो कहीं ना कहीं दिल्ली के रण में हिंदू मुसलमान करके अपने आप को जीत में लाना चाहती है। दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की कोई जमीन नहीं है। बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीती थी 2020 के अंदर, और कांग्रेस 0 पे रही थी। आज जो पोजीशन है वो जो कि तो है, जमीनी हकीकत को अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरफ भी मुसलमानों का रुझान है, और जो उसने तीर फेंका है पुजारियों को, ग्रंथियों को 18-18 हजार रुपए देने का, और महिलाओं को 2100 रुपए देने का, अगरचे उन्हीं की सरकारों, उन्हीं के जो मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने आकर सामने मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो 2100 रुपए महिलाओं को दे सके, बल्कि हमारे यहाँ सिर्फ 10,000 वाली स्कीम, सॉरी 1000 वाली स्कीम है, 2100 वाली नहीं है। उन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन पुजारियों और ग्रंथियों को देने का जो ऐलान उन्होंने किया है, तो उनको ऐसा लगा कि मुसलमान जो हम मेरी तरफ से कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाने का मन बना चुके हैं, वो मुसलमानों की भरपाई मेरी हिंदू वोटों से और सिख वोटों से हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं ये भी कुछ ज्यादा गहरा असर नहीं छोड़ पाएगी, क्योंकि इमामों ने इलेक्शन से पहले केजरीवाल के घर के सामने जो डेरा डाला, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज बन गया, और मैसेज ये बन गया कि जब इमामों को, जो सिर्फ 240 हैं, सिर्फ उन 240 इमामों को जब 17 महीने से आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कई हजार पुजारियों को और कई सौ ग्रंथियों को किस तरह से आप सैलरी दे पाएंगे, किस तरह से उनको 18,000 रुपए महीना दे पाएंगे। दूसरी बात, बीजेपी ने पूरे देश के अंदर 85 करोड़ मुसलमानों को कहीं ना कहीं 5 किलो अनाज पर टिकाया हुआ है। जो आदमी फ्री का आदी हो जाता है वो फिर कोई काम नहीं करता। बीजेपी ये चाहती है कि मेरा वोटर हिटलर की तरह, जैसे हिटलर कहता था कि ऐसा कर दो अवाम को ऐसा मजबूर कर दो कि अवाम एक वक्त की रोटी खाने को ही अपने लिए कहीं ना कहीं विकास समझे। तो बीजेपी उसी पैटर्न पर, माफ कीजिएगा, उसी पैटर्न पर चल रही है, और 85 करोड़ लोगों को फख्र के साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी चुनावी सभा में कहते हैं कि हम अगली बार भी 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देंगे। अब आप सोचिए, जिनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बड़े लोग कहते हैं, दिल्ली में कहावत मशहूर है कि अगर रोटी रोजी और रहने का आसरा मिल जाए तो फिर कोई काम नहीं करता, आदमी निठल्ला और निकम्मा हो जाता है। इसलिए बीजेपी तमाम लोगों को गरीब देखना चाहती है ताकि सरकार के रहमो करम पर जी सके। इसलिए देखना यह होगा 5 तारीख में बाजी किसके हाथ लगेगी, कौन दिल्ली का राजा होगा और किसको पराजय होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।